Hey all of you, I will share एक secret है जो शायद best kept secret है and probably also the most well known fact about UPSC preparation, which is the importance and significance of doing NCERT work. ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो preparation cycle में है या फिर ऐसा कोई topper नहीं है who will not acknowledge the role of NCERTs. While the intensity and how much important they feel, it can vary. But everybody will swear that NCERT is a very important component of preparation. While ये बात सही है कि हमें पता है important है, एक और well known secret है या probably it's a secret I am sharing with you, that is कोई NCERT पढ़ता नहीं है. Despite the fact people know it's important and a lot of anxiety around it, but most of them do not do NCERTs, and if they do it randomly without any purpose, without any planned approach, targets, and NCERTs are not done with the sincerity that they deserve. होता क्या है कि हमें लगता है हमें NCERT पढ़ लिया, but NCERTs का proper understanding and internalization नहीं होता है. Back in my earlier days when life was far more simpler and we did not have as much of complexities in terms of preparation, I used to encourage students in the class to do NCERTs. मैं उनको target दिया करता था. I would insist 1 week time, 2 weeks time, do the NCERTs and submit for evaluation. Now that we have technology, I'm thinking of reviving that tradition. Do NCERTs with me. NCERTs with Shabir could be one of your targets. And for this, I will be giving you targets, I will be giving you the relevance of what to do it, and we will also correct and give you our feedback. And I'm starting this NCERT work with history. मुझे लगता है history and geography दो एक ऐसा domain है which kind of sets the base of your preparation. आप कुछ भी करें, इकोनॉमी पढ़ें, आप सोशल इश्यूज पढ़ें, टॉक अबाउट डेवलपमेंट, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, सबका जो कंसेप्चुअल बेस है यही दो सब्जेक्ट हैं. ज्योग्राफी दैट टेल्स यू अबाउट द कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स डाइवर्सिटी, एंड हिस्ट्री इट टेल्स अबाउट द कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स पास्ट. तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी अगर आपका स्ट्रांग हो जाता है, लॉट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स कैन बी मैनेजेबल एंड यू कैन डू बेटर इन डेवलपिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. सो हियर आई एम स्टार्टिंग विथ NCERTs फॉर हिस्ट्री. नाउ एक गलत धारणा है बच्चों का कि NCERTs हो या कुछ भी हो, हिस्ट्री का मतलब इट्स बोरिंग. फैक्ट्स हैं, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट प्लेसेस एंड बैटल्स एंड किंग्स एंड पीपल स्ट्रगल टू रिमेंबर फैक्ट्स अबाउट हिस्ट्री. ऐसा नहीं है. हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग. इनफैक्ट हिस्ट्री इज वेरी वेरी एनालिटिकल. आप कुछ क्वेश्चंस देखें, आई एम एब्सोल्युटली अमेज्ड द वे दे फ्रेम द क्वेश्चंस. क्वेश्चंस लाइक what are the main features of Vedic society, and do you think some of the features are still prevalent in Indian society? ये facts नहीं है, ये analytical component है कि बताओ वैदिक टाइम्स में सोसाइटी कैसा था और क्या हमारा आज के डेट में हमने इनहेरिट किया है. इसी पे एक और क्वेश्चन है. इट सेज the ancient civilization in Indian subcontinent differed from those of Egypt, Mesopotamia and Greece, and in that its culture and traditions have been preserved without a breakdown to the present day. Comment. मैंने इतने बड़े बड़े सभ्यता रहे हैं, ग्रीक सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन है, इजिप्शियन है, बट द कंटिन्यूटी जो मेंटेन्ड इन टर्म्स ऑफ सोशल सिस्टम, स्ट्रक्चर, रिलीजन, इवन आर्ट एंड कल्चर, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट मैक्सिमम कंटिन्यूटी है. बताओ क्यों, बताओ कैसे, अपना ओपिनियन दो, कमेंट करो. इसमें इट्स अ वेरी थिंकिंग क्वेश्चन. इट्स नॉट समथिंग आप ऐसे उठा के आंसर कर देंगे. वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आंसर इज द सीरीज ऑफ बुक्स वी हैव कॉल्ड एज थीम्स इन इंडिया. ये थीम्स इन इंडिया, इसमें 3 किताबें हैं. थीम्स ऑफ इंडिया 1, वी हैव थीम्स ऑफ इंडिया 2 एंड वी हैव थीम्स इन इंडिया 3. ये तीनों किताब आर ऑलमोस्ट लाइक फंडामेंटल्स एंड यू विल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्टली. So your target for this week is by say 18th of this month, Sunday, Saturday तक आपका टारगेट है कि आप फिनिश करेंगे थीम्स ऑफ इंडिया 1. आपको करना क्या है? थीम्स ऑफ इंडिया 1 ये आप डाउनलोड कर लीजिए, किताब खरीदिए, वट एवर. इट्स अबाउट 114 पेजेस हैं. इसको पढ़िए और इसका सिनॉप्सिस समरी लिख के मुझे पोस्ट कर दें. मैंने इसके लिए एक छोटा सा कोर्स टाइप का लॉन्च कर दिया है, विच इज़ अ सिम्बॉलिक प्लेटफॉर्म. We are charging you a Guru Dakshina of 21 rupees, not to make money out of you, but more to ensure कि आप committed रहे process में. I mean, all of us understand, जो कुछ भी free होता है, जो भी जिस convenient होता है, उसमें commitments होते नहीं हैं. So एक symbolic commitment है कि आपने 21 रुपया दिया है
और इस हफ्ते आप ख़त्म करेंगे थीम्स ऑफ इंडिया 1 इन हिस्ट्री। या आप समरी बना के सबमिट करो, हम उसको इवेलुएट करेंगे, गिव आवर फीडबैक टू यू। एंड नॉट जस्ट दिस, आई प्रॉमिस यू आई विल हेल्प यू मेक अ गुड कम्युनिटी फॉर स्टडी ऑल्सो। जितने भी अच्छे बच्चे होंगे वो आर कंट्रीब्यूटिंग, आई विल पुट यू टुगेदर आफ्टर कपल ऑफ राउंड्स ऑफ सिनॉप्सिस मेकिंग। एंड द बेस्ट सिनॉप्सिस जो होंगे, 2 3 4 होंगे, I will share among the best contributors. I will not share the synopsis with everybody because that's unfair. कुछ बच्चों ने काम किया है, उनका synopsis कहीं जाना नहीं चाहिए. But if you have done a good work and there are others who have done a good work, मैं आपका exchange करा दूंगा. This is a method I have followed. It helped lot of good students qualify and also become better in their marks. Synopsis कैसे बनाना है? आप ये वाला screenshot देखें. योर सिनॉप्सिस हैज़ टू बी समराइजेशन। आप उसको टाइटली पैक करके आप उसको बनाएं, जिससे कि आपके सिनॉप्सिस में फॉन्ट साइज छोटा कर लीजिए, यूज सिंबल्स, यूज डायग्राम्स, पिक अप ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। एंड आई रिकमेंड कि इस पेज को आप 2 या 3 कॉलम्स में यूज़ करें। उसमें क्या होता है, पैकिंग इज़ इवन बेटर। ये जो थीम्स ऑफ इंडिया 1 है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 114 पेजेस का है। इसको कंप्रेस करेंगे, आई थिंक कैन कंप्रेस इन अबाउट 10-15 पेजेस। राइट ऑन वन साइड, इफ दिस इज अ शीट ऑफ पेपर, डू नॉट राइट ऑन बोथ द साइड्स, राइट ऑन वन साइड, राइट ऑन वन पेज। पीछे का पेज छोड़ देना सो दैट यू कैन डू सम करेक्शन, सम एडिशंस। तो इस शीट को या तो आप 3 कॉलम में फोल्ड कर लीजिए, or you can fold in 2 columns. That's your choice. Like I am folding in 3 columns, and once you have 3 columns, you can write here, then write here, and then write here. So you have this week 5-7 days. It is an intense work. आपको हर दिन 2-3-4 घंटा बैठना पड़ेगा and finish off the synopsis at the end of this week and submit it for evaluation with feedbacks. So join a mission approach in preparation for 26. Stay with me. There are 13 NCERTs जो core NCERTs हैं। ये 13 NCERTs मैं आपका 2.5 से 3 महीने में ख़त्म करा दूंगा। So welcome to NCERTs Study with Shabbir at Educami, and I hope I can inspire you, I can keep you interested, and I can keep you motivated in this project for yourself to qualify the examination without any glitches in the preparation process. NCERTs with Shabbir at Educami.